सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। जय श्री कृष्णा, जय राधे। आज अनंत चतुर्दशी भी है, पूर्णमासी भी है और आज से श्राद्ध भी चालू हो गए हैं। तो पूर्णमासी की कथा भी आप आज कर सकते हैं अथवा कल भी पूर्णमासी है और कल महालक्ष्मी का जो हम अष्टमी के दिन गाड़ा लेते हैं तो कल महालक्ष्मी का पूजन भी है। और कल आज पूर्णमासी की श्राद्ध है, कल पहला दिन है तो परिवार की श्राद्ध होगी। तो मैं आज अनंत चतुर्दशी का मेरा व्रत है, उपवास है। ये व्रत पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं, दोनों करते हैं। इसमें हरि विष्णु नारायण की पूजा होती है तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे। अगर आपके घर ऐसा कुछ है कि कोई स्वावड़ वगैरह हो गई है या कोई मतलब ऐसा कुछ हो गया है कि हम नहीं कर पा रहे हैं या किसी को कुछ ऐसा है कि किसी के उसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम सुनने में आ गई है और नहीं कर सकते, 12-13 दिन में जब शुद्धि होगी तब करेंगे, कोई स्वर्ग को सिधार गया है, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो आप उपवास कर लीजिए। आपके घर में जो आपके कुल की ना हो, जिठानी ना हो, देवरानी ना हो, लड़के ना हो, लड़कियां हो, नंदे हो या आपके कोई पड़ोस में अच्छा कोई पूजा करने वाला आपकी जात कास्ट का ब्राह्मण हो तो आप उनसे कह दीजिए तो पूजा की आपकी सामग्री तैयारी कर दें और आपकी पूजा कर दें। आप व्रत कर लें, कथा सुन लें और ये प्रसाद भगवान का जो है आप उसमें एक बार पुआ, खीर या तो आप सिवैयाँ मिलती हैं, सिवई की खीर बना लीजिए, पुआ बना लीजिए, आटे का हलवा है, सीरा है, ये इसमें आप पूजा करके 12 बजे इसकी पूजा होती है, पूजा करके आप ये भोजन कर सकते हैं, मतलब करना ही है ऐसा। तो चलो ये पूजा चालू करते हैं अनंत चतुर्दशी की। मेरा व्रत भी है, आपको कथा भी बताऊंगी और पूजा भी बताऊंगी। तो चलो पूजा शुरू करते हैं। अनंत भगवान की जय। हाथ रखो। ये हमारे लक्ष्मी नारायण है, बाल गोपाल, और ये लक्ष्मी नारायण है। तो ये लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करेंगे। दीपक रखा है, ये गौरी गणेश है और ये हमने अनंत का डोरा है। ये अनंत का डोरा बाजार में भी मिलता है। इस समय सब कुछ बंद चल रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये अनंत का डोरा है। इस डोरे को हम पूजा में भगवान पे चढ़ाएंगे और फिर इस डोरे को महिलाएं पुरुष जो पूजा करती हैं वो भी बांध सकते हैं और इसको हाथ में बांधना है ऊपर भुजा पे। लड़कियां लड़के सभी को इसको बांध सकता है, लेकिन ये जमीन में नहीं गिरना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बांधने के बाद थोड़े दिन में इसको नदी या तालाब में या कोई जगह पे प्रवाह कर दें। पूजा की सामग्री बता दे रही हूँ। ये पूजा के लिए केला लिया हुआ है, ये खीरा है, ये पंचामृत है, इसमें कपूर है, तुलसी है, दुर्वा है, गुड़ है, भगवान के लिए लविंग है और ये जल है, ये सुपारी, हल्दी और ये सिंदूर वगैरह है, ये किताब है। और इसके लिए हमने पुआ बनाए हैं पूजा के लिए। ये गुड़ डाल के बनते हैं, ये गुड़ डाल के बनते हैं, इससे भगवान का भोग लगता है। तो चलो पूजा चालू करते हैं। आज मेरी लड़की ही पूजा करेगी तो अब हम पूजा कर रहे हैं। ओम जलम समर्पयामि। कलश में जल, गौरी गणेश में पंचामृत स्नान, कलश खोल के पूजा करनी चाहिए। हल्दी समर्पयामि, सिंदूरम सौभाग्यवर्धन समर्पयामि, कलश, हल्दी पहले फिर सिंदूर, 5 टिप्पे, 5 हल्दी की, 5 सिंदूर की। नारायण भगवान को
माता जी को सिंदूर। चलो, दुर्वा, तुलसी, डन। हाँ, नारायण भगवान को भी दुर्वा। लक्ष्मी जी को नहीं दुर्वा चढ़नी चाहिए, बस ये दुर्वा। नारायण भगवान को तुलसी, नारायण भगवान को तुलसी। ये गुड़ प्रसाद के लिए फल। गणेश जी के लिए भी गुड़। गणेश जी के लिए गुड़। फल, नारायण भगवान को केला। कलश में भी केला। दीपक प्रगटात, दीपक। पैसे, प्रसाद भगवान का बाद में लगाएंगे। अब भगवान की कथा करते हैं। पहले बता रही हूँ भगवान के पूजन की सामग्री आपको क्या क्या लेनी। ये गंडा भगवान पे चढ़ा दो, दोनों दोनों। खाली भगवान पे? हाँ, दीपक के पास नहीं जाना चाहिए उसको, जमीन में भी नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी जी को? हाँ, अच्छा चलेगा। दोनों चढ़ा दो, ये वाला भी, ये वाला डोरा भी। ये गणेश जी को, ये गणेश जी। ये माता लक्ष्मी को वस्त्राभूषण। अब भगवान के सामग्री पूजा की क्या क्या लगती है। कदली खम्भ, आम्रपल्लव, पंचपल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, तंदूल, कुमकुम, गुलाल, मंगलिक मतलब गुड़, धूप, पुष्पादि, तुलसी दल, श्रीफल, तांबूल, नाना फलानी मतलब मौसम के फल, माला, पंचामृत, नैवेद्यात्र प्रसादार्थ, गोधन चूर्ण, गुणान, रंगीन आटा, दीपक, भगवान की मूर्ति, लौंग, इलायची, दुर्वा, कपूर, केसर, मंडप उपयोगी साहित्य, द्रव्य दक्षिणा। इस तरह की किताब आप बाजार से ला सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की ये बाजार में मिलती है। आप अपने आप से ही इसको पढ़ सकते हैं, कथा कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। विधि विधान से पूरी पूजा इसमें लिखी है। अब मैं आपको पूजा का नियम बताऊंगी कि उसे कौन से मुहूर्त में करना चाहिए। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होवे तथा फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तथा समस्त पूजन की सामग्रियों से यथाविधि पूजन करें। बाद में भगवान का प्रसाद बंधु बांधवों तथा कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर प्रसाद पावे। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम कथा प्रारंभ करेंगे। श्री सूत जी बोले,
नैमिषारण्य में पूर्व समय से गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राज सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देखकर दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडल में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलने का आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवताओं की पूजा से हमें अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यहाँ आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपुल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि, मध्य, अंत, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्व आदि ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भूवह इत्यादि लोग हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वरिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या
दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। यह सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या जिसका नाम करकणा था विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव करकणा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसके सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंभा पर तथा देहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर हुई। नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सत्य शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौभार्या अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों की युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय में वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडल्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। एक धर्म पुरुष कौडिल्य नामक ऋषि के लिए कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहम सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वशिष्ट वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतान के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने का कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौडिल्य अपनी शीला को रथ में बैठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उतर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्तिपूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर मुझे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शौला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन सभी स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्तिनाशूर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम के रंग उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर
पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया था आधा ब्राह्मण को खिलाया। शेष आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौधन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो सावित्री के समान पतिव्रता हो गई। पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है। न सत्य कह, किसके अर्थ यह डोरा तूने धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्यादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौटिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती दौड़ी हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल कर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौटिल्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गया, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शौक होने का क्या कारण है? मेरा धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता है और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा वायु भक्षण करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके आक्षेप से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौटिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौटिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुन कौटिल्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चल दिए।
श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा है, हे गौ स्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौटिल्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्पकर्णियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस, बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौटिल्य ने पुष्पकर्णियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्पकर्णियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौटिल्य जीवन की आशा छोड़कर विवल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौटिल्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए, ब्राह्मण का रूप धारण किए। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि को अपनी पूरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौटिल्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौटिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौटिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौटिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सभी संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत की दया वश अपने कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौटिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अनंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। सिलकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शिला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पावेगा। हे कौटिल्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौटिल्य बोला, हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए।
जो आम, वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्टकर्णों, गधा और हाथी। हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौटिल्य जी, आप आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। और वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्टकर्णी हुई हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी, जो धर्म करती थी, वह परस्पर कहती थी, और उन्होंने ब्राह्मणों को, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है। वह गधा क्रोध है, वह हस्ती मद है, और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौटिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौटिल्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत को करो। जैसे कौटिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय।
श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कवि जो कोई नर गावे, कहत दीवान स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं दामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपोवरति मे पापा, दीपज्योति नमोस्तुते। शुभ करोति कल्याण माधव संप्रदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुभ्यं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो अनंत भगवान की जय। अब तू काय छुई दे रहे हो सब? ओम तदेवस्त गोविंद तुभ्यं समर्पयामि, गृहं सुमुखे भूत्वा राधा कृष्णार्पणमस्तु। ओम अपानाय स्वाहा, व्यवानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। भगवान को भोग समर्पित करो। रुचि रुचि भोगे लगाओ मेरो रसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया, सबेरी के वीर सुदाम के तंदुल, सबेरी के वीर सुदाम के तंदुल, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया, सूर्योधन की त्यागी, साके बिदुरे घरे खायो रसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोगे लगाओ मेरो रसिया, करे मती खिचड़ी प्रेम से खाऊंगी, भगत लगावे भोग रसिया, भगत लगावे भोग रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, जमुना ओरी से जले भरिला, जमुना ओरी से जले भरिलाई, भावे से घूंटो मारो रसिया, भावे से घूंटो मारो रसिया, लौंग इलायची कबीरा लगायो, लौंग इलायची कबीरा लगायो, प्रेम
सबकी मनोकामना पूर्ण करना मेरे प्रभु अनंत भगवान।